नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। कथा वस्तु के प्रकार या भेद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। धनंजय के 10 रूपक के अनुसार सभी रूपक अनुकरणात्मक है, अतः उनमें कोई भेद नहीं होगा। फिर उनमें भेद किस निमित्त से किया जाता है, यह शंका होने पर धनंजय कहते हैं वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः, अर्थात कथा वस्तु के भेद से, नायक के भेद से और रस के भेद से रूपकों का परस्पर भेद हो जाता है। वस्तु या कथा वस्तु के कितने भेद हैं और कितने प्रकार हैं और उनके प्रभेद कितने हैं, उस विषय में आचार्य धनंजय कहते हैं वस्तु च द्विधा, अर्थात वह कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है। कथा वस्तु के 2 प्रकार बताते हुए कह रहे हैं कि आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। अब आधिकारिक कथा वस्तु क्या है और प्रासंगिक क्या है, उस विषय में आचार्य धनंजय बतलाते हैं कि तत्र आधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः, अर्थात उनमें मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक और अंग रूप कथा वस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। मुख्य कथा वस्तु अर्थात प्रधान कथा वस्तु आधिकारिक कहलाती है। जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत मुख्य या प्रधान कथा वस्तु है, अतः वह आधिकारिक कथा वस्तु कहलाएगी। उस प्रधान कथा वस्तु की अंग रूप कथा वस्तु प्रासंगिक कथा है। जैसे रामायण में ही विभीषण तथा सुग्रीव आदि का वृत्तांत प्रासंगिक कथा वस्तु के अंतर्गत आता है। आधिकारिक कथा वस्तु का लक्षण करते हुए कहते हैं अधिकार फल स्वामी अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तिम अभिव्यापी व्रतम स्याद आधिकारिकम, अर्थात अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबंधित काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है। अर्थात जो मुख्य कथा वस्तु है, जिस नेता या नायक को लेकर के हम कथा वस्तु प्रारंभ से अंत तक फल प्राप्ति तक उसको स्वस्वामी भाव संबंध होता है, फल के साथ उस नायक का स्वस्वामी भाव संबंध होता है, वह अधिकार कहलाता है और फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस अधिकार या अधिकारी के द्वारा किया गया फल प्राप्ति तक पहुँचने वाला जो वृत्त या कथा है, वही आधिकारिक वस्तु है। प्रासंगिक वस्तु की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, अर्थात जो कथा वस्तु आधिकारिक कथा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, किंतु प्रसंग से उसके अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है। दूसरे यानी प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपने प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, वह प्रासंगिक है। प्रसंगात निवृत्तम प्रासंगिकम, प्रसंग से होने वाला। इस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुकूल ही प्रासंगिक वस्तु का लक्षण किया गया है। यह कथा वस्तु आधिकारिक कथा की फल सिद्धि में सहायक होती है, किंतु प्रसंग से इसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाया करता है। उदाहरणार्थ, राम कथा में राम की कथा मुख्य आधिकारिक है, उसका फल रावण वध तथा सीता की प्राप्ति आदि है। सुग्रीव की कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति में उपकरण है, किंतु उस कथा का फल बालीवध और राज्य लाभ भी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है। तो जो राम कथा है वह तो आधिकारिक यानी मुख्य कथा हो गई, और जो सुग्रीव की कथा है वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाएगी। अब इस प्रासंगिक कथा वस्तु के भी 2 भेद धनंजय ने बतलाए हैं, पताका और प्रकरी। प्रासंगिक जो इतिवृत्त है उसके 2 भेद है। पहला है पताका। उस पताका का लक्षण करते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग, अर्थात अनुबंध सहित दूर तक चलने वाला प्रासंगिक कथा वस्तु पताका कहलाती है और एक प्रदेश में रहने वाला प्रकरी कहलाता है। यानी जो इतिवृत्त या प्रधान इतिवृत्त के साथ दूर तक चलता है वह तो पताका कहलाता है,
जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तांत जो राम कथा के साथ दूर तक चलता है वह पताका कथा कहलाएगी। जिस प्रकार पताका यानी जो ध्वजा होती है नायक का असाधारण चिन्ह होती है और उसका उपकार करती है, उसी प्रकार यह इतिवृत्त भी नायक तथा तत्संबंधी कथा का उपकार करता है, इसीलिए इसे पताका कहते हैं। जो प्रासंगिक वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रकरी कहलाता है। जैसे रामायण आदि में श्रवण आदि का वृत्तांत प्रकरी कहलाता है, जो वहीं एक स्थान विशेष में ही वह कथानक आता है, तत्पश्चात उसका वहाँ से कोई प्रसंग नहीं होता है। तो सानुबंध का मतलब है अनुबंध सहित। अनुबंध यानी पीछे बंधना, अनुवर्तन या दूर तक साथ साथ चलना अथवा फल। इस प्रकार जो प्रासंगिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है उसका अपना भी प्रयोजन होता है, वह पताका कहलाती है। पताका और प्रकरी दोनों ही प्रासंगिक कथा वस्तु है, दोनों आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देती है और प्रधान फल की सिद्धि में सहायक होती है। फिर भी दोनों में अंतर है। पताका नायक का कुछ अपना भी प्रयोजन होता है, वह अपने प्रयोजन की सिद्धि के साथ साथ प्रधान नायक के कार्य की सिद्धि में सहायक होता है। जैसे रामचरित में सुग्रीव है जो बाली वध या राज्य प्राप्ति के रूप में अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए राम का सहायक होता है। दूसरी ओर प्रकरी का नायक अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा न करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का सहायक होता है। जैसे रामचरित में जटायु है। पताका की कथा काव्य या नाट्य में बहुत दूर तक चलती है, किंतु प्रकरी की कथा एक देशी होती है। एक देशी यानी एक स्थान विशेष में ही होती है। अब इस पताका और प्रकरी के जो प्रभेद है और इतिवृत्त जो मुख्य इतिवृत्त है उसको हमने दो भागों में बांटा है, आधिकारिक और प्रासंगिक। प्रासंगिक को पुनः हमने दो भागों में बांट लिया, पताका और प्रकरी। अब इन जो आधिकारिक और जो दो प्रकार के प्रासंगिक है, इन तीन प्रकार के जो इतिवृत्त है उसके फिर से तीन तीन प्रकार बतलाते हैं। यानी यह जो तीन प्रकार का इतिवृत्त है वह फिर से प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के भेद से तीन तीन प्रकार का होता है। अर्थात आधिकारिक कथा वस्तु भी प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के भेद से तीन प्रकार की हो गई। प्रासंगिक इतिवृत्त में पताका और प्रकरी इन दोनों के पुनः प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र ये तीन तीन प्रभेद और हो गए। प्रख्यात का तात्पर्य है इतिहास आदि से लिया गया इतिवृत्त, यह कथा वस्तु प्रख्यात कहलाती है। जैसे रामायण इत्यादि कवि द्वारा स्वयं कल्पित है, पूरी कल्पना पर आधारित है, वह उत्पाद्य। और इन दोनों के मिश्रण से यानी कि इतिहास प्रसिद्ध भी है और कवि द्वारा कल्पना का उसमें पुट भी दिया गया है, तो वह मिश्रण से मिश्र कहलाएगा। ये सभी इतिवृत्त दिव्य, मृत्य आदि भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। दिव्य, यहाँ जो शब्द दिव्या दिव्य का जो ग्रहण हुआ है उस विषय में बतलाया गया है कि जैसे श्री कृष्ण आदि का वृत्त तो दिव्य का उदाहरण है। श्री कृष्ण का जो चरित्र दिखाया गया है वो दिव्य नायक है, इसलिए दिव्य का उदाहरण हो गया। वो दिव्य होकर भी अपने आप को मानव समझते हैं। वे श्री रामचंद्र आदि दिव्या दिव्य के उदाहरण हैं। और मृत्य कथा वस्तु का उदाहरण मृच्छकटिक आदि है, उसमें मानव है। मृत्य अर्थात जो मरण निश्चित रूप से, जिनकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा मानव जो है वह मृच्छकटिक इत्यादि जो है वह मृत्य का उदाहरण है। तो दिव्य, मृत्य और दिव्या दिव्य ये तीन प्रकार के उनके पुनः अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हो गए। इस प्रकार से ये कथा वस्तु का ये पूरा विवेचन किया।